नमस्कार साथियों, ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्राचीन इतिहास की साहित्यिक रचनाएं। ये टॉपिक आपके प्राचीन इतिहास के विषय से संबंधित है और आपकी आगामी प्रीलिम्स परीक्षाओं के लिहाज से भी यह विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें एक तरफ रचनाएं लिखी हुई हैं और दूसरी तरफ इनके रचनाकार हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सी रचना किस रचना द्वार के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले दिया हुआ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को लिखा था पाणिनि ने। अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ था जो कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। अगला है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ से हमें मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। विशेष रूप से जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल है उसकी जानकारी हमको मुद्रा राक्षस नाम के ग्रंथ से मिलती है। अगला है महाभाष्य। इसको लिखा था पतंजलि ने। बेसिकली ये जो महाभाष्य था ये अष्टाध्यायी पर ही एक टीका लिखा गया था और इसका नाम महाभाष्य था। पतंजलि इसके रचनाकार थे और इसमें जो है पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश से संबंधित थे। इसके बाद है अगला कथा सरित सागर। इसके रचनाकार हैं सोमदेव। कथा सरित सागर में भी मौर्य काल के विषय में संपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके बाद है अगला बृहत कथा मंजरी। इसको लिखा था क्षेमेंद्र ने। बृहत कथा मंजरी के जो रचनाकार हैं वो क्षेमेंद्र हैं और इसमें भी मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। अगला है अर्थशास्त्र और इसको लिखा था कौटिल्य ने, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है और इनका एक अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। देखिए, अर्थशास्त्र ये जो ग्रंथ है इसका जो विषय है वो राजनीति का है। चाहे इस ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र है लेकिन इसके नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका नाम अर्थशास्त्र है तो ये वित्त के बारे में बात करेगा या जो अर्थ है उसके बारे में बात करेगा। इसका नाम जरूर अर्थशास्त्र है लेकिन इसका जो विषय है वह है राजनीति शास्त्र। कैसे एक राजा को अपना शासन करना चाहिए, कौन सी उसको नीतियां अपनानी चाहिए, कैसे अपने दुश्मनों को हैंडल करना चाहिए। कौटिल्य को एक बहुत ही चालाक कह सकते हैं या फिर हम एक बहुत ही योग्य ऐसे व्यक्तित्व कह सकते हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक बहुत बड़ा शासक बनाया और जो नंद वंश का खात्मा करके मौर्य वंश की नींव चंद्रगुप्त के द्वारा कौटिल्य ने ढलवाई थी। अगला है नीतिसार। नीतिसार को लिखा था कामांदक ने और नीतिसार से हमको गुप्त वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। अगला है मालविका अग्निमित्रम। इसको लिखा है कालिदास ने। ठीक है, ये जो ग्रंथ है मालविका अग्निमित्रम, इसमें एक प्रेमी प्रेमिका की कहानी है। इसमें जो नायिका है उसका नाम है मालविका और जो नायक है उसका नाम है अग्निमित्र। बेसिकली देखा जाए तो जो शुंग वंश से संबंधित राजा थे पुष्यमित्र शुंग, ये उनका पुत्र था अग्निमित्र और ये मालविका नाम की एक नायिका से एक लड़की से प्रेम करता था। उन्हीं दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन यहाँ कालिदास ने इस मालविका अग्निमित्रम नाम के जो ग्रंथ है उसमें किया है। इसके बाद है अगला मृच्छकटिकम और मृच्छकटिकम को लिखा है शूद्रक ने। ठीक है, मृच्छकटिकम को किसने लिखा है? शूद्रक ने। और इस मृच्छकटिकम में गुप्तकालीन समाज का काफी वर्णन हमको नजर आता है। इसके बाद है अगला हर्षचरित। हर्षचरित को लिखा है बाणभट्ट ने। हर्षचरित के अंदर हर्ष की जो उपलब्धियां हैं, हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का राजा था उसकी जो उपलब्धियां हैं उसका जो है इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद है अगला रामचरित। रामचरित को लिखा है संध्याकर नंदी ने और इसमें जो बंगाल का जो शासक है रामपाल, उसके जीवन का जो है वर्णन इसमें दिया गया है। आप यहाँ पर ये रामचरित सुनकर ये तुलसीदास जी की रामचरित को मत याद कीजिएगा, वो रामचरित मानस थी। ये रामचरित है। यहाँ पर जो बंगाल का जो राजा था रामपाल, उसके जीवन की कथा जो है संध्याकर नंदी ने लिखी है। इसके बाद है अगला पृथ्वीराज रासो। इसको लिखा है चंद बरदाई ने। इसके रचनाकार कौन है? चंद बरदाई हैं और इसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। और सबसे अंत में इस सूची में है राज तरंगड़ी और इसके जो रचनाकार हैं वो है कल्लड़। ये देखिए, उसके रचनाकार हैं कल्लड़ और इस राज तरंगड़ी में कश्मीर के जो राजवंश हैं उनकी क्रमबद्ध जानकारी हमको मिलती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और हमारी प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज के अगले वीडियो को देखना ना भूलिएगा।